हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट और न्यूज़ आप सबको दे रहा हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है बीएसटीसी की तो फॉर्म जिसको भरे जा रहे थे, डेट आगे आगे बढ़ रही है। अभी भी 28 फरवरी है जो बीएसटीसी करना चाहते हैं, लेकिन जिनके कॉलेज खत्म होने वाली है और फिर वो बीएड करना चाहते हैं, तो बीएड इस बार भी 2 साल की ही होने वाली है, कोई 1 साल के भरोसे नहीं बैठना। और हाँ, यहाँ पर मैं एक और अपडेट भी यहाँ पर देने जा रहा हूँ कि इस बार जो है ना जो 4 ईयर बीए बीएड होती है, बीएससी बीएड, वो भी अभी शुरू होगी और वो अब इस बार नए पैटर्न और नई एजेंसी के द्वारा करवाई जा रही है। मतलब बीएड तो आपको पता है पीटेट बोलते हैं जिसे, और पीटेट जिसे बोलते हैं वो 2 साल की बीएड होती है और वो फाइनल ईयर के उपरांत की जाती है। और इसी तरह पहले बीएमयू कोटा ही करवा रहा है ये भी, और पहले भी ये 4 ईयर यानी 4 साल की बीए और साथ में बीएड वाला कोर्स भी चल रहा था, लेकिन अब वह एक नई एजेंसी के द्वारा करवाया जा रहा है और उसका नाम है एनसीईटी। और उस कोर्स का जो 4 ईयर बी बीएड कोर्स है उसका नाम है आईटीईपी कोर्स। तो अब दोनों को यहाँ पर बता देता हूँ कि जो पीटेट है इसके फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर जैसे पीटेट 2 साल की होती है, इसके अलावा 4 वर्ष की जो होती है बीए बीएड बीएससी बीएड वाली, वो भी, क्योंकि आवेदन तो हो चुके हैं जरूर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनके एग्जाम, मतलब फॉर्म की अंतिम तिथि, एग्जाम की अंतिम तिथि कौन दे सकता है, वो सब चीजें शॉर्ट में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बीएड की, ठीक है ना। हाँ, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर हम एलिजिबल है या नहीं, हम ये एग्जाम दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे जैसे जेएनयू वाले और मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जैसे एमएलएसयू आरई वगैरह है, तो उनके भी 5th सेमेस्टर भी नहीं हुआ है, 6th सेमेस्टर होगा, रिजल्ट आता है, उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं, उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं। तो मतलब क्या 5th सेमेस्टर वाले फॉर्म भर सकते हैं? चलो वो भी बात करते हैं। तो देखिए, फिलहाल प्री एजुकेशन टेस्ट पीईटी 2026 का 2 वर्षीय बीएड कोर्स आवेदन फॉर्म जो है वो शुरू हो गए हैं। और आवेदन कब से किए जा सकते हैं? आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 फरवरी, यानी आज। ओके। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 20 मार्च, यानी 1 महीना। और प्रवेश एग्जाम यानी एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो होगा 14 जून। इस तरह से इस आवेदन करने का जो फॉर्म जो ऑनलाइन कटती है वो है 500। तो अब यहाँ पर 20 फरवरी बात की जा रही है, जैसे कि ये भी अपडेट यही कह रहा है। लेकिन कौन कर सकता है बीएड, तो बता देता हूँ। जिनके 50% है, जिनके 50% है बीए में, बीएससी में, बीकॉम यानी स्नातक, कहने का मतलब यहाँ पे मैं कहूँ स्नातक, स्नातक यानी पीजी, जिनके पीजी, पीजी क्या यूजी में, यूजी में जिनके यूजी में 50% है वो ये फॉर्म भर सकता है। लेकिन अब इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखो, टोटल 200 प्रश्न होंगे। कितने? मतलब टोटल 200 प्रश्न होंगे, और ये जो 200 प्रश्न है ना, इन पर प्रश्न का 3 अंक होगा। तो मतलब ये कितने नंबर की परीक्षा होगी? 600 नंबर की परीक्षा होगी। और इसमें जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, और इस प्रकार से लगभग 4 पार्ट में होगा, माइनस मार्किंग नहीं होती है। चलो ये तो होगी बात यहाँ पर क्लियर। अब जो हमारे प्यारे स्टूडेंट जो अभी फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, उनका अभी 20 तारीख आज एग्जाम, एग्जाम फॉर्म भी तो नहीं भरा है, क्या कहते हैं, एग्जाम का एडमिट कार्ड भी तो नहीं आया है। चलो एडमिट कार्ड तो दूर की बात है, टाइम टेबल भी नहीं आया है, तो फिर कैसे भर पाएंगे? तो देखो, यहाँ पर इन्होंने तो बस यही कहा है कि कौन एग्जाम दे सकता है, कौन फॉर्म भर सकता है। तो बता देता हूं, वह भरेगा जो फाइनल ईयर में है, जो क्या है, फाइनल ईयर में है, या फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कंप्लीटेड, वो ये भर सकता है। तो अब बात ये है, फाइनल ईयर में है मतलब यहाँ पर कोई 5th सेमेस्टर में हो सकता है, कोई 6th सेमेस्टर में हो सकता है, तो वो परीक्षा फॉर्म तो भर सकता है। अब इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा है कि
50 और किसी कैटेगरी में 55% होना चाहिए। ये तो हो गया। तो जिसके फाइनल ईयर कंप्लीट है तो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो बिंदास ये फॉर्म भर सकता है। अब इनको क्या कहा है, इनको कहा है कि जब काउंसलिंग होती है, क्या होती है, काउंसलिंग की अंतिम तिथि तक, अंतिम तिथि यानी जब रिजल्ट आ जाता है, कौन फिर इसके बाद काउंसलिंग करवाना जाता है, तो अंतिम तिथि तक फाइनल होनी चाहिए स्टूडेंट की, अंतिम तिथि तक फाइनल ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। तो वही आगे ये यहाँ पर एल है, वही आगे काउंसलिंग करवा सकता है। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है पता है, आप जो अभी थर्ड ईयर में है, जो 5th सेमेस्टर में है, वो ये एग्जाम फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के समय उनके रिजल्ट ही आएगा। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल वाली बात है। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम जो है वो जून में होंगे, और जून तक तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट का 5th सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आएगा, और काउंसलिंग मान लीजिए जून के बाद जुलाई, कहाँ जा सकती है, जुलाई या सितंबर तक जा सकता है, ये सितंबर तक जा सकती है। लेकिन जो 6 सेमेस्टर खत्म होगा वो तो दिसंबर या जनवरी जाएगा। तो एग्जाम फॉर्म भरवा के काउंसलिंग में शायद आप पीछे रह सकते हो, लेकिन फिर भी क्या पता, मे बी आपको काउंसलिंग का कोई और ऑप्शन दे दे, या काउंसलिंग ऐसे करते 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 वो जनवरी तक लेके जाए। तो जिनको करना ही है वो तो फॉर्म भर लेना, 500 की बात है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई बीएड की बात जो 2 साल की। अब जैसे बीए बीएड का जो मैंने कहा था, तो वो देख लीजिए। ये वाला देखिए, 4 ईयर जिसमें आपके जैसे बीए भी होगी और बीएड भी होगी। तो ये कोर्स जो है इस बार कौन करवा रहा है, एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, एनटीए करवा रहा है, और ये नोटिस 12 फरवरी को आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है इसमें, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसको इसलिए इसका नाम दिया है आईटीईपी, आईटीईपी यानी इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, और बात यहाँ पर करते हैं, तो ये एक नेशनल लेवल का होगा। अब ये फॉर्म जैसे आप भर सकते हैं, तो आपको भारत की कोई भी अच्छी जो कॉलेज है उसमें 4 साल के लिए बीए के साथ बीएड करने का मौका मिल सकता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि सिलेक्टेड स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इंक्लूड आईटी, एनआईटी, एआरई एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द एकेडमिक सेशन 2026। अब इसमें बात करते हैं, इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट होगा। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर बेस्ड इसमें होगा। अब देखो फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 12 फरवरी से, यानी ये तो 12 तारीख से फॉर्म शुरू हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं लास्ट डेट, आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं, 11 मार्च तक, 1 महीना लगभग दिया है। फिर मान लिया आपके फॉर्म में करेक्शन हो गया तो 11-12 मार्च को वापस अपडेट मिलेगा करेक्शन करने का। अब आपका एग्जाम कौन सी सिटी में होगा तो वो इनकी वेबसाइट पर ही बताया जाएगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिए वेबसाइट पर ही बताया जाएगा। लेकिन एग्जाम कब होगा तो ये इन्होंने बता दिया है 17 अप्रैल को, फ्राइडे को, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 4 ईयर बीए बीएड करना है, ऑथेंटिक है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, तो इसके लिए आपको जाना है वेबसाइट पे, वेबसाइट है http://nta.ac.in, और यहाँ जाके आप अपनी बाकी शर्तें वगैरह हैं वो देख सकते हैं, और इसके बाद फॉर्म भर, ये कौन भर सकता है पहले तो मैं बता देता हूँ, जो अभी 12th पास कर दिया है या 12th का एग्जाम दे रहा है वो ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी जानकारी थी जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैंने बता दी। हाँ, अब आपका कोई सवाल हो तो बता दीजिएगा, वरना शेयर करना तो बनता है क्योंकि सवाल है जानकारी का। तो मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।